और खामेनेई की मौत के बाद भी मिडिल ईस्ट में तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की। बैठक में युद्ध को लेकर के आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। आईडीएफ ने ईरानी सेना के टॉप 7 कमांडर्स को मार गिराया है। चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी को भी ढेर कर दिया गया। उधर ईरान ने भी पहली बार अमेरिकी अड्डों को टारगेट बनाने के लिए फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। खामेनेई की मौत के बाद ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिल गया और वो खामेनेई के परिवार से नहीं है। अली रेजा अराफी को अंतरिम सुप्रीम लीडर बनाया गया है। 1959 में जन्मे अराफी ईरान में विदेशी छात्रों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए जाने जाते हैं। खामेनेई के करीबियों में उनकी गिनती होती है। वो सुप्रीम लीडर का चयन करने वाली कमेटी का हिस्सा हैं और अब युद्ध के समय उन्हें देश का अंतरिम सुप्रीम लीडर बनाया गया है। मिडिल ईस्ट की जंग को ईरान ने मुस्लिमों के खिलाफ बताया। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पहले ही कह चुके हैं कि ट्रंप का खामेनेई पर हमला मुसलमानों के खिलाफ युद्ध है। रूस ने भी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की। पुतिन ने कहा कि खामेनेई की हत्या को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इधर चीन भी ईरान का साथ दे रहा है। उसने भी अमेरिका और इजरायल के ऑपरेशन को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने भी हमले की निंदा की है। और ट्रंप रुकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि वो अपने नेताओं की मौत का बदला लेकर रहेगा। ईरान के राष्ट्रपति ने खाड़ी देशों में हुए हमले को जस्टिफाइड बताया। उनका कहना यह है कि अपने नेताओं की हत्या का बदला लेना हमारी जिम्मेदारी और नैतिक कर्तव्य है, जिसे हम हर हाल में पूरा करेंगे। ईरान में कत्लेआम का ऑर्डर देने वालों का हिसाब होकर रहेगा और इसके लिए बारूदी जंग को जारी रखा जाएगा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी जनता के नाम एक संदेश जारी किया। उन्होंने जनता से एकजुट होकर के इस्लामिक शासन को उखाड़ फेंकने की मांग की है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरानी जनता के संघर्ष को सफल बनाने का टाइम आ चुका है। जिस क्रूर शासन ने ईरानी लोगों की जिंदगी बदहाल की, उससे इंतकाम लेने का वक्त आ चुका है। ऐसे समय में चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। सभी संगठन तानाशाह शासन की कुर्सी हिलाने के लिए एकजुट हो जाएं। इजरायल ने एक बार फिर से ईरान के तेहरान पर हमला तेज कर दिया। इजरायली सेना ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी, जिसके बाद पूरे शहर में धमाकों की आवाज सुनी। इस हमले में ईरान के पुलिस इंटेलिजेंस चीफ की मौत हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि मिसाइल गिरने के बाद इस पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया और सड़क पर अफरा तफरी मच गई। अमेरिका इजरायल हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद जंग और तेज हो गई है। इस बीच एक और बड़े लीडर की मौत की जानकारी सामने आई। ईरान टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हमले में ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसावी मारे गए हैं। इस बीच खबर यह भी है कि इजरायल ने ईरान पर अब तक 1200 से ज्यादा बम गिराए हैं, जिनका वीडियो इजरायली फोर्स ने जारी किया है। खामेनेई की मौत के बाद भी ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने खाड़ी देशों में आज फिर से हमला करना शुरू कर दिया। खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज कर दिए गए हैं। ईरान ने अब तक 27 अमेरिकी बेसों को निशाना बनाया है। साथ ही लेबनान की राजधानी बेरूत में अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने मिसाइल से हमला कर दिया। इराक स्थित अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने जोरदार अटैक किया। कतर और बहरीन में एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। कतर की राजधानी दोहा में 11 जगहों पर धमाके की आवाज सुनाई थी।